ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट आर नॉर्मल लंग वॉल्यूम्स, टीवी कितना होता है, आईआरवी ईआरवी कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है. ओके, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट लंग कैपेसिटीज. इन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस दैट कैपेसिटीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स, दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉल्यूम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपेसिटी मतलब कितना कर सकते हो. ठीक है, तो आप इंस्पायर कितना कर सकते हो. आप तो एक जितना नॉर्मली आपने एक्सेल कर दिया, अब आप थोड़ा सा इनहेल करोगे, उसके बाद फोर्सफुली आप इनहेल करोगे. ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. Now, first was your inspiratory capacity. Now there is FRC, that is functional residual capacity. What is it? Expiratory reserve volume plus residual volume. मतलब क्या, आप आपने एक बार नॉर्मली एक्सपायर किया, एयर एक्सहेल की, उसके बाद आप कुछ एयर जो है वो एक्स्ट्रा एक्सहेल कर सकते हो विद यूजिंग द डीप रेस्पिरेशन. ओके, लेकिन उसके बाद भी सम we know that lungs are never empty, so some amount of air will be trapped inside your lungs forever. That is residual volume. कैपेसिटी कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का, कमेंट सेक्शन में बताना. जो भी कमेंट्स करेंगे उन्हें मेरा रिप्लाई आएगा. ठीक है, सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम is your functional residual capacity, air left in lungs after normal breathing. Okay, third is vital capacity. Now this is very important. Vital capacity क्या होता है, inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume. इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीप ब्रीथ. मतलब क्या, यू आस्क द पेशेंट कि पूरा डीप ब्रीदिंग करो. अब जब वो डीप ब्रीदिंग करने के बाद एक्सहेल करेगा तो सबसे पहले उसने जो एक्स्ट्रा इनहेल किया था वो बाहर निकालेगा, फिर जो नॉर्मली इनहेल किया था वो बाहर निकालेगा, फिर फोर्सफुली एक्सहेल करेगा. यार ये प्लेन की नाम की आँख, एक मिनट. ओके, सॉरी. सो कितना होगा आपका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज योर वाइटल कैपेसिटी. ओके, ये हो गया हमारा. हाँ, इसके बाद हम देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है. वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हमको पता है क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस अगर हम इसमें आरवी जोड़ेंगे तो दैट इज़ योर टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब टोटल एयर लंग्स कैन होल्ड. ओके, टोटल एयर लंग्स कैन होल्ड. ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, यू कैन मेक इट बाय द नेम इटसेल्फ, टोटल लंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ द टोटल लंग्स. Okay, so this was all about the different capacities of the lung. In part 3 we will be learning clinical correlation. Why as we are studying all this shit, because we need to correlate it with the diseases and the respiratory basics and all. So in part 3 we will be learning about the mnemonics and other clinical relevances of these important topics. तब तक के लिए stay tuned, take care, bye bye.